कथा है जो शॉर्ट में बता रहा हूं। दो मित्र था। एक मित्र को शादी के रात में ही उनको सांप डसेगा, ऐसा मतलब उनको उनके ज्योतिष ने बोल दिया है, जिस दिन तुम्हारा शादी होगा उसी दिन सांप डसेगा और तुम्हारा मृत्यु होगा। तो दोनों मित्र बातचीत कर रहे, तो बातचीत करते करते ऐसे दोनों चिंता मग्न हो गए। तो ज्योतिष ने बोल दिया कि वो सांप तुम बन के आओगे, दूसरा मित्र, जैसे मैं और मनोज प्रभु या मैं और उपानंद प्रभु एग्जाम्पल। तो मान लीजिए जिस दिन मेरा शादी होगा उस दिन सांप डसेंगे और मर जाएंगे हम, और वो सांप कौन बनेगा? उपानंद। वो भी पता चल गया। अभी उनको तो दुख हो रहा है, अरे अगर मारना भी तो मेरे ही माध्यम से मरेगा, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त। तो चिंतित हो गया बेचारा। तो ऐसे करके 1 साल 2 साल 3 साल, जिस दिन शादी हुआ उस दिन दोनों मित्र बात कर रहे हैं। बोले कि मेरे मित्र, आज तो हमारा जीवन का अंतिम घड़ी है, आज तो हम लोग मर जाएंगे, हम मरेंगे। तो सांप बोले कि मैं तो खुद मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही न रहूँ, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, मैं मरना चाहता हूँ। बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम मत मरो, तुम जीवित रहो। ठीक है। तो ऐसे बातचीत चल रहा है। शादी हो गया। शादी होने के बाद पत्नी को घर ले आए। पत्नी ऊपर में है, छत में, 2nd फ्लोर में, और नीचे जो सीढ़ी है, सीढ़ी से सांप आया। वो मित्र जो था वो सांप रूप में है, वो सांप आ रहे और ये सीढ़ी से उठ रहे। पत्नी उधर घूंघट बांध के बैठी है कि कब आएगा मेरा पति, वेलकम माय हस्बैंड, पहली रात। तो उससे पहले बोले कि अभी टाइम है, 12 बजे मृत्यु होगा, एकदम पक्का, नियम के पक्के, एकदम 12 AM, रात को 12 बजे, 1 मिनट पहले भी नहीं, 1 मिनट बाद भी नहीं। तो ये मित्र बोल रहा है कि एक काम करो, जब मरना ही है तो देर किस बात का, तुरंत काट दो। तो 2nd वाला मित्र बोले नहीं, ऐसा नहीं है, तुमको अगर अभी भी अगर काट दूं तो छटपटाते रहोगे, जब तक 12 नहीं बजेगा तब तक मरोगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं हमें, जब तक 12 नहीं बजेंगे ना तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं, तब तक पूरा जहर, पूरा गमछा बांधना पड़ेगा, रस्सी से या सलाइन चढ़े, कितना कुछ है। तो भाई जैसे 12 बजने में 1 मिनट या 10 सेकंड बाकी, उस समय डसेंगे, तुम्हारा मृत्यु होगा, तुमको कष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जब विधि का लेखन ऐसा ही है। तो क्या हुआ, वो दोनों बात कर रहे हैं, पत्नी उधर वेटिंग कर रही है। व्हाट्सएप तो नहीं था कि मैसेज करो आ जाओ, ठीक है, वो कमरे में बंद है, और इधर ये दोनों का मित्र का, दोनों का बातचीत चल रहा है। तो इधर एक घटना हुआ। घटना इस प्रकार, एक माता जी जो गर्भावस्था में थी, जिनका पुत्र का जन्म होने वाला था, और उनके पिता थे, उनकी मां नहीं थी, उनके पिता और लड़की, और उनके पेट में बच्चा दूसरे घर में। तो अभी वो ऐसी परिस्थिति में वो 11:30 से 12 के बीच बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल में नहीं, घर में ही, कुटिया में। तो जन्म जब दिया तो उनको बहुत भूख लगी। वो लड़की को इतनी भूख लगी, अपने पिता को बोला, बूढ़े पिता को, पिताजी, प्रभु जी सोइए मत, ध्यान से सुनिए, पिताजी अभी अगर मुझे भोजन नहीं मिला ना तो मैं इस बच्चे को ही खा जाऊंगी, क्योंकि इतना भूख है, मेरी जठराग्नि, मैं मर जाऊंगी। अब मैं मर जाऊंगी या आपका बच्चा मरेगा, मतलब आपका नाती पोता मरेगा, तो आपको जेने के ना प्रकार है ना भोजन की व्यवस्था करना है। टाइम कितना हो रहा है? 11:30 के बाद, रात। और गरीब परिवार ऐसा थोड़ी कि एप्पल बेदाना या कुछ रखा हुआ है घर में, वो तो भीख मांग के लाते थे, जो भाई खत्म हो गया। हम सब ऐसे फ्रिज में रखा हुआ है या पूरा पैक रखा हुआ है, ऐसा तो संभव नहीं। और सभी लोग सो जाते, गांव के लोग, अभी कैसे जुगाड़ करेंगे? तो बीच रास्ते में जाके वो चिल्ला रहा है उनका पिताजी कि कोई है जो मेरी बेटी को भोजन दे, पूरा चिल्ला रहा है। अभी इधर का घटना, ये दोनों मित्र बात कर रहे, सांप और उनका फ्रेंड, और उनकी पत्नी खिड़की से सुन रही, अभी तक नहीं आ रहा। होता है ना भाई, ये क्यूरियोसिटी टाइम होता है, इतने बजे आना चाहिए। फिर जाके देख, अरे ये किससे बात कर रहा है?
तो बात करने में ऐसे कि मेरे मित्र और तो 5 मिनट टाइम है, फिर तो मरना ही है। बोले कि हाँ मेरे मित्र, मैं नहीं चाहता तुमको मारना, पर क्या करूं, विधि का लेख ऐसा ही है। ये चीज उनकी पत्नी को पता चला। पत्नी सब सुन रही, अरे ये घटना क्या है। और एट दिस सेम टाइम कोई चिल्ला रहा है भोजन के लिए। तो वो जो 56 भोग का जो प्लेट बना के रखे थे कि पति आएगा, पति परमेश्वर उनको खिलाएंगे, फर्स्ट नाइट उन लोगों का जो विवाह का, उनको खिलाएंगे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तो ऐसा भाव लेके वो प्लेट बना हुआ है। तो उनको पता चल गया कि 5 मिनट में मेरे पति का मृत्यु होने वाला है। तो भाई 5 मिनट में पति का अगर मृत्यु होने वाला है तो इस प्लेट का किस काम का, यूजलेस। और कोई इधर चिल्ला रहे, कोई है जो मेरी पुत्री को भोजन दे। तो एक दूसरा सीढ़ी था, होता ना घर में, एक साइड दरवाजा होता है और एक मेन दरवाजा होता है। तो साइड दरवाजे में वो पूरा प्लेट थाला लेकर वो उस गांव के वहां पे गई, और वो जो चिल्ला रहा था बूढ़ा, उनको दे दिया। तो वो भोजन, अभी मैं रो दूंगा, लेकिन ये जो प्रसंग है ना, मेरी आंखों से आंसू भी आ सकता है। तो वो भोजन उनको दे दिया बूढ़ा को, और बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुत्री के पास ले गया प्लेट, और पुत्री वो प्रसाद पा रही है, क्योंकि उनका प्रतिज्ञा था अगर नहीं मिलेगा तो मैं बच्चे को खा जाऊंगी। ऐसा मतलब भूख लगा था, ऐसे भूख कुछ भी खा सकते हैं। अभी भोजन का प्लेट, 56 भोग, एक एक ग्रास ले रहे हैं। ग्रास लेके पूरा तृप्त हो गया, उनका पूरा अंतर, मन, हृदय, आत्मा, शरीर, इंद्रियां सब प्रफुल्लित हो गई, पेट भर गया। तो बोले कि पिताजी ये किसने दिया। तो पिताजी ने बोला कि हम गए थे वहाँ, चिल्ला रहे थे कि कोई है जो प्रसाद दे, मतलब भोजन दे। तो एक लगता है, नाम तो नहीं पता, कोई नई नवेली दुल्हन, कोई नई, जैसे शादी हुई है जस्ट, ये पहली रात है उन लोगों का, उसी के लिए प्लेट बना के रखे थे अपने पति के लिए, शायद वही प्लेट ला दिए। तो बोले कि ठीक है, खैर मैं भगवान से बोलती हूँ, मैं तो नाम नहीं जानती हूँ स्त्री का, लेकिन मैं हृदय से भगवान से दुआ मांगती हूँ कि जिसने मुझे तृप्त किया, 2 जान को बचाया, मुझे भी और मेरे पुत्र को भी, वो अखंड सौभाग्यनी रहे। ये बाकी है 2 मिनट, 12 बजने में, सर्पदंशन में 2 मिनट बाकी है, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। और उन्होंने बोल दिया, अखंड सौभाग्यनी का वरदान दे दिया कि तुम, मतलब जिसने दिया है वो अखंड सौभाग्यनी बने, मतलब वो विधवा ना हो। चित्रगुप्त, जमराज और भगवान का दोनों का डिस्कशन चल रहा अभी वैकुंठ में कि प्रभु अभी तो मरने वाला था, एक जीव आने वाला था। बोले कि नहीं नहीं, रोको 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 रोको, फांसी रोक दो। होता ना कभी कभी फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि पुलिस फोन कर दे, उसको रोको। तो ऐसे ही भगवान तुरंत मैसेज भेज दिया, उनको रोको। ब्लेसिंग आ गया ना एक आत्मा का, 2 जान को बचाए, 2 जीवन बचे, एक बच्चा भी बच गया और वो भी बच गई। तो बोले कि जिन्होंने 2 आत्मा को बचाया वो अखंड सौभाग्यनी बने। तो भगवान बोले रोको रोको, जमराज भी, अभी सांप काट रहे हैं, बिसी नहीं चढ़ रहा है। बोले कि फिर से मारो। वो दोस्त बोला, अरे तुम मेरे मित्र हो, मैं तो तुमको सहायता करूंगा, फिर से दंशन कर रहा है। अरे बिसी नहीं चढ़ रहा है, जहर आ ही नहीं रहा है, कितना मार रहे, 10 बार 8 बार, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली अभी वो दोनों के पास चित्रगुप्त आ गए। बोले क्या हुआ, इतना मार रहे, आप तो बोले थे विधि का लेखन है, इतने इनको इतना कष्ट दिया, क्यों नहीं मार। अरे 11:57 PM तक सब ठीक ठाक था, एवरीथिंग गोइंग ऑन परफेक्टली, सब कुछ ठीक था कि मरने वाले थे।
बिफोर 2 मिनट्स एगो, जस्ट 2 मिनट पहले सब कुछ बदल गया, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया 2 मिनट में। इसीलिए आपातकालीन में 2 मिनट में इनका रक्षा हो गया। तो किस प्रसंग में मैं बोला था? नियम, रूल्स। भगवान देखिए रूल्स, एक आत्मा किसी के लिए प्रार्थना कर दिया, दुआ दे दिया, भगवान को रूल बदलना पड़ा। लेकिन अगर वो दुआ नहीं देते तो रूल्स में रूल्स, मरना मीन्स मरना ही है, उतने टाइम पे ही मरना है, 12 बज के पक्का आपको मरना है। तो जब भगवान की सृष्टि में इतना नियम परफेक्टली चलता है तो हमें लगता है कि हम लोग ऐसे ही मन ही मन कुछ भक्ति करेंगे और भगवान प्राप्त हो जाएंगे? नहीं बार। इसीलिए कहा जाता है गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक को आर ना करी हो मने आशा। गुरु मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा गुरु। गुरुमुख पद्म वाक्य का मतलब जो भी हमें कृष्ण तत्व ज्ञान सिखाते हैं, किवा विप्रो किवा न्यासी शूद्रो के ने नोय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु बोले कि चाहे वो शूद्र हो, न्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भिखारी हो, धनवान हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है और तुमको समझाते हैं, वो है गुरु। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। हमारे मन में कॉन्सेप्ट है ना कि जो मेरा दीक्षा गुरु है, इसको मैंने दीक्षा नाम दिया वही मेरा गुरु। नो, गुरु का मतलब जो कृष्ण तत्ववेत्ता वो गुरु है। तो जो कृष्ण भक्ति का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं वो हमारे गुरु है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक को। ये जो आचार्य वर्ग या भक्त या हमारे गुरु वर्ग जो ज्ञान, जो कृष्ण भक्ति का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना है एज इट इज। आर ना कोरी हो माने आशा, मतलब किसी भी प्रकार से दूसरा विकल्प नहीं लाने देना है। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वासा। फिर क्या होगा? जब उस श्री गुरु चरण रोती मतलब पैर नहीं, मेरा पैर नहीं, भगवान गुरु का पैर नहीं, आपके पैर नहीं, श्री गुरु चरण रोती मतलब उनकी बात में श्रद्धा, उनके वर्ड्स में रेस्पेक्ट कि उन्होंने जो बोला उसको पालन करूंगा। श्री गुरु चरण रोती ऐसे उत्तम गति, ये क्या है? अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जय प्रसाद है, जिसकी कृपा से पूरे सर्व आशा, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये होता है भक्ति का लाभ या भक्त संघ का